हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी में आ गया है और काफी कुछ देखने वाले हैं कि आपके जेब में कितने रुपए हैं। चलिए आइए, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़कर है ना वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से अपने अपने दोस्तों तक। काफी चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आपके देखते हैं कि कितने प्रश्नों को बनाते हो आज। ये लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, पहले आप समझना कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को करता हूं, इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। आपके पास एक होती है वैल्यू। वैल्यू मतलब आपके पास कितना मान है, धन कितना इकट्ठा है, और वो किसके बराबर है, आपकी डिनोमिनेशन। अब आप कहोगे सर डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेशन का मतलब होता है आपका प्रारूप क्या है, यानी कि आपका वो सिक्का दिखता कैसे है, और गुणा नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि वो हैं कितने सिक्के। सिंपल सी बात है, इसको मैं नॉर्मल भाषा में अगर समझाऊं तो नॉर्मल भाषा में अगर मैं इसको समझाता हूं तो कहता हूं कि भाई मान लो 5 रुपए के मेरे पास सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं मान लो। तो आपका 5 रुपए तो आपका डिनोमिनेशन हो गया और 10 आपके सिक्के हो गए, तो टोटल आपका मान हो गया 50 रुपया। तो यूं गणित चलती है इसकी। तो अभी हमारे पास ये फॉर्मूला काम आता है कैसे कि 620 रुपए हैं थैले में, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। तो डिनोमिनेशन क्या है सर, 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा, और उनके सिक्कों का अनुपात कितना है सर, 3:5:7। तो गुणा होंगे आपस में, ये 3:5:7, और ये सभी जुड़कर ही तो रुपया बनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि तरीका हमारे पास है कि आप इसको पैसे में ही ले जाओ। 100 पैसा 1 रुपया होता है, तो कुल मिलाकर ये हो गया 300 पैसा, पैसे में ले जा रहा हूं। ये हो गया 250 और ये हो गया 70। अगर सभी को आप जोड़ रहे हो तो 300 और 320 620 पैसा। ये किसके बराबर है, 620 रुपये के। और इसको भी पैसे में बदल दूंगा तो 2 जीरो और लगा दूंगा, और क्या, तो 1 बराबर 100। बस आ गया आंसर। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या 3 थी, तो 1 बराबर 100 है, तो 300 आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का अगर 300 आंसर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आप बनाएंगे। ये लीजिए, ट्राई करिए, आंसर दीजिए। सेम तरह से करना है, पैसे में लेकर करो या रुपए में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न आपने बनाया होगा, कोशिश की होगी। सर 25 पैसे के हैं, सर 10 पैसे के हैं, और सर 5 पैसे के हैं सिक्के। भाई मैं नहीं, ये 1:2:3। तो कुल मिलाकर मैंने देखा वैल्यू बन रही है यहां से 25, यहां से बन रही है 20, और यहां से बन रही है 15। 40 और 20 60 बराबर 150 रुपया है, तो पैसे बदल दिया। तो ये कितना आ गया, 250। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 रेशो थे ना, तो 250 इंटू 2 करेंगे 500। बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर आना चाहिए, ये बढ़िया बात है भाई। लाइक और शेयर जरूर करें, ये काम आपका है। बाकी मैं आपको टॉप क्लास हर फ्राइडे को ऐसे 4 वीडियो दिया करूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। और बताइएगा आप अगला प्रश्न बना के, ढंग से पढ़ना, यहां क्या दे रखा है ये भी देख लेना, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि सर एक बैग में 1 रुपया
50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं, कुल 210। सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है सर, राशि यानी कि धन, तो धन बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि आप x मान लो, इसको आप y मान लो, इसको आप z मान लो, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि धन बराबर है सर। धन बराबर है इसका मतलब ये आपके डिनोमिनेशन है, ये आपकी वैल्यू का अनुपात दे रखा है 1:1:1। तो क्या आप सिक्कों का अनुपात निकाल सकते हो क्या? हाँ, कैसे निकालोगे? 1 में 1 का डिवाइड कर दिया, 1 में ये आधा रुपया है तो 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और ये 1/4 है तो 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा। तो अनुपात आ गया सर 1:2:4। सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 7, 6 और 1 7 बराबर 210, 1 बराबर आ गया 30। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं यहां पर कि सर यहां पर सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के 30 सिक्के, 98 के 60 और x के 120, और होने भी चाहिए क्योंकि धन तो बराबर ही रहेगा। तो कुल धन कितना है? 30 रुपए, 30 रुपए और 30 रुपए, 120 रुपए। कुल धन 120 रुपए, सॉरी 90 रुपए, माफ कीजिए। कुल धन कितना होगा? 90 रुपए, तीनों को जोड़ दिया। क्लियर? अगला प्रश्न बनाएं। ₹155 में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:5:7। यहां हम कह सकते हैं ये 100 पैसे हैं तो ये हो गया 300, ये हो गया 250 और ये हो गया 70। तो कुल मिलाकर ये कितना बेटा? 620। अब 620 अगर बैठा है और ये किसके बराबर मैं कर सकता हूं? 155 रुपए हैं तो 100। तो आपको पता है कि ये कितनी बार जा रहा है? इससे 4 बार। 1 बराबर कितना आ रहा है? 25। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 25 या 75, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। ये आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बनाएंगे, करिए। और अच्छा लगे भाई लाइक वाइक करते जाइए आप, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या 220 है और इनका कुल मूल्य 160 है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ये 3:1 है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बताओ। तो मैं इस प्रश्न को ऐसे कर सकता हूं भाई कि कहानी बहुत प्यारी है सर। 1 रुपया, 25 पैसा और 50 पैसा। 50 पैसे की बात हमें अनोखी लग रही है क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास अधूरी सी हमें लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। को 1 नंबर क्वेश्चन है इसका, यही प्रॉब्लम देता है आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो कभी। तो क्या करें सर, आप कोई जुगाड़ बताओ बढ़िया वाला। तो मैं आपको एक बहुत तगड़ा जुगाड़ बताता हूं, आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में। इतना ना सोचो आप, बस इतना सोचो जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भाई साहब सिक्कों की संख्या अगर 220 है, 220 सिक्के हैं
और रुपए कितने बन रहे हैं? 160 रुपए। सही बोल रहा हूं? हाँ भाई, कैसे तैसे जैसे तैसे बन के 160 बन रहे होंगे। आपको कोई तकलीफ है क्या? बोले नहीं। अगर मान लो मैं इनका रेशो निकाल दूं तो 11 सिक्के, अगर मैं 11 सिक्के की बात करूं, 2 से काट के, 20 से काट के, तो 11 सिक्के 8 रुपए के बराबर होंगे। हाँ या ना बोलो भाई। 220 सिक्के अगर 160 है तो उसी अनुपात में ही तो चलेगा कि 11 सिक्के 8 रुपए के बराबर हो। ये बढ़िया है बॉस। तो 11 सिक्के अगर 8 रुपए के बराबर हो, और 11 सिक्के में कौन कौन से? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के होंगे। सही बात है ना? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होंगे। तो मैं देखता हूं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होंगे। भाई बात तो सही है, ठीक है। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के होंगे। बात तो आपकी ठीक है सर। आ जाओ। अब बात आती है कि ये बात तो हमें उचित लगी, 11 सिक्कों को कैसे बांटूं मैं जिससे कि 8 रुपया बन जाए? कोई दिमाग लगा सकता है? सर 1 रुपया का अगर आप 11 सिक्कों को अगर बांटना चाहते हो तो इनकी संख्या 3:1 में देनी है। 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे से, तो 25 पैसे का मान लो अगर 1 है तो इसका 3 हो गया। सुनना, तो ये हो गया कितना? 3 रुपया और 25 पैसा। तो बाकी 50 पैसे में बटेंगे क्या? नहीं बट सकते। तो इसके 2 कर दो, इसके 6 कर दो, तो 6 रुपया 50 पैसा। ये बन गई बात, ये 3 हो गए। क्या बोलते हो बताओ? कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप? क्या आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां दे रखा है ना 3 गुना होना चाहिए, तो मैंने 1:3 रख दिया, तो 3 रुपया और 25 पैसा। तो 8 में से घटाऊंगा तो 75 आ रहा है। 75 क्या 50 पैसे के गुणज में हो सकता है क्या कभी? पॉसिबल नहीं है बॉस। तो फिर 2 और 6 रखता हूं, तो 6 रुपया और 50 पैसा। तो बचा कितना? 1.5 रुपया, 3 सिक्के। ये कॉन्सेप्ट है। तो 6, 3, 2 हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 इंटू 20 का भाग दिया था ना, 60। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 60 निकल कर आ गई। ये बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया है भाई। 60 का ही तो भाग दिया था इसमें, वो सॉरी 20 का ही तो भाग दिया था, तो 20 से गुणा कर दिया। 3 अनुपात है तो 20 से गुणा कर दिया, तो 60 सिक्के हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। देखते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, आपने किए ही नहीं होंगे आज तक, क्योंकि ये खूबसूरत प्रश्न है। चलिए, किरण के पास 50 रुपए और 100 रुपए के कुल 85 नोट है सर। उसके पास कुल धन 5,000 रुपया है। तो मैं कहता हूं 50 रुपए और 100 रुपए। मान लो कि किरण के पास सारे के सारे 50 रुपए ही हैं, सारे के सारे 50 रुपए के नोट हैं। तो 85 नोटों का 50 रुपए के हिसाब से कितना रुपया हो गया? तो आप कहोगे सर 55 25 कैरी आया 2, 4250। तो मैं कहूंगा भाई ये तो 750 कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 50 रुपए आपने 100 वाले कम किए हैं, 750 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 25 दूनी 50, 1 बराबर 15। यानी कि ये आपके 15 नोट हैं और ये आपके हो जाएंगे 70। तो 50 रुपए के 70 नोट आ गए JSM के माध्यम से। 70 नोट आंसर आ गया भाई साहब। मजेदार। लाइक वाइक करते रहिए खींचकर। अगला प्रश्न, ये लो, सिक्के पर आधारित इससे बेहतरीन प्रश्न आज तक जिंदगी में नहीं किया आपने। एक ही वीडियो में काम खत्म कर रहा हूं। आइए, क्या करोगे सर? एक डिब्बे में 56 सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। पचास पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है? दुगनी है।
और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है 50 पैसे की, यानी कि इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो, काम खत्म। ये अनुपात आ गया लोग सिक्कों की संख्या का। और 56 सिक्के हैं भाई साहब, 56 सिक्के हैं टोटल, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 7 बराबर आपका 56 है, तो 1 बराबर 8 सिक्के ये हो गए, 8 चौके 32 सिक्के इसके हो गए, और 16 सिक्के इसके हो गए। तो डिब्बे में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 32। मजा आ रहा है? वाह गजब। अगला प्रश्न बनाएंगे आप, अंतिम प्रश्न बनाइए। देखो फिर से एक खूबसूरत प्रश्न भैया, 1 रुपए के नोट, 50, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट का मूल्य 480 है और नोटों की संख्या बराबर है। लो भैया, तो मैंने टोटल देखा 16x बराबर 480 और x बराबर आ गया आपका 30, तो कुल मिलाकर कितने नोट हो गए? 30 30 30 90। आपके नोट कितने हो गए? 90 नोट है आपके पास। कैसा लगा सेशन? सही से ही बताना, दिल से। मजा आ गया ना? अकेडमी लर्नर ऐप पर आप आइए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए एसएससी एग्जाम में, और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर मेरे बैच से जुड़िए, जो कि मैं बेस्ट आपको पढ़ा रहा हूं। नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है उस बैच में। प्रोसीड टू पेपर जाकर पेमेंट कर देना, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर जैसे ही आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये एक रेफरल कोड है जिसे आप अनअकैडमी पर यूज कर सकते हैं। आपके साथ सिक्के वाले सब हो गए, अब मजा आ गया होगा। कैसा लगा जल्दी से बता दो। मजा आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़िए।